हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तो टैक्स ऑडिट और आईटीआर का डेट एक्सटेंड हो गया है, तो वो हमारा काम हो ही रहा है। और उसी बीच में हमारा जीएसटी और टीडीएस का भी काम रहता है, जो कि मंथली और क्वार्टरली का होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ टीडीएस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि टीडीएस का थर्ड क्वार्टर का रिटर्न का ड्यू डेट है 31 जैन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ टीडीएस का रिटर्न कैसे अपलोड करते हैं और उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉयर जो होता है, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि हमारा टीडीएस में जैसे इनकम टैक्स का स्लैब होता है, वैसे टीडीएस का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल के दौरान समझा रही हूँ। टीडीएस का भी डिफरेंट का मतलब तरह के सेक्शंस होते हैं, उनका थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। तो उसमें से मैं कुछ सेक्शंस और थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि बेसिक जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी आप लोग को बहुत लोगों को पता ही होगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट में आता है 194 है। 194 क्या होता है, वो इंटरेस्ट है, जो हमारा एफडी का जो इंटरेस्ट होता है, जो मतलब हम अगर एफडी करते हैं हमारे बैंक में, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, उसका रेट होता है 10%। जैसे मान लीजिए उसका इंटरेस्ट का भी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 10,000 था, तो अभी बढ़ा के कर दिया गया है 40,000। और सीनियर सिटीजन होते हैं उन लोग के लिए 50,000 कर दिया गया। तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट का अगर अमाउंट 40,000 होता है या फिर 40,000 से ऊपर होता है, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा 194 के हिसाब से। और उसी तरह आता है हमारा 194C। 194C क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट होता है, जो मान लीजिए हम डिडक्टर हैं, तो हमारा उसमें भी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए उसमें भी डिफरेंट तरीके के मतलब कंपनी होते हैं, नॉन कंपनी होते हैं, तो उसमें भी रेट्स डिवाइड रहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी का बिल मतलब एक सिंगल बिल अगर 30,000 का होता है, तो वो उस पर टीडीएस हमारा 1% कटता है। और वो भी 1% या 2% वो भी डिवाइड होता है। वो कंपनी के लिए भी होता है, नॉन कंपनी के लिए भी होता है। कंपनी में जैसे मतलब कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, और आपका और नॉन कंपनी हो गया आपका जैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे कि पर्सन जो होता है उसके ऊपर। और उसमें भी दो तरीके के, एक तो आपका 30,000 का सिंगल बिल का जो आपका अमाउंट है, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे 30,000 का है, तो उसमें टीडीएस हमारा कटता है। और उसके बाद एक और उसमें ऑप्शन होता है 1,00,000 का। तो मान लीजिए किसी भी एक सिंगल बिल का मतलब सिंगल डिडक्टी जो होते हैं, उनका बिल का अमाउंट साल भर का 1,00,000 है, तो उस पर भी टीडीएस कटता है। मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब टीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये था हमारा 94C का। उसमें भी आपका रेट का ही डिफरेंट होता है। कंपनी के लिए मतलब कंपनी के लिए 2%, नॉन कंपनी के लिए 1%। और उसके बाद आता है हमारा 194J। 194J हमारा होता है प्रोफेशनल फीस के ऊपर। मान लीजिए किसी का प्रोफेशनल फीस अगर हम मतलब मैं रिसीव कर रही हूँ, उसका भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपका 30,000 है। अगर मैं 30,000 से ज़्यादा किसी से फीस रिसीव कर रही हूँ या फिर 30,000 कर रही हूँ, तो उस पर भी हमें 10% टीडीएस कटता है। उसमें भी हमारा 10% टीडीएस कटता है। और आपका फिर उसके बाद इसी तरीके का और डिफरेंट काइंड के स्लैब होते मतलब टीडीएस के सेक्शन होते हैं। उनमें से एक आपका कमीशन के ऊपर भी होता है, जो 94H का जो मतलब है वो कमीशन का स्लैब है, मतलब कमीशन का सेक्शन है। उसमें भी आपका मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 होता है। उसमें भी 5% करके टीडीएस करते हैं। अगर 15,000 या 15,000 से ऊपर अगर हम किसी चीज़ का कमीशन रिसीव कर रहे हैं, उसमें भी हमारा 5% टीडीएस करता है। तो बस यही सब है जो कि टीडीएस के बारे में थोड़ा मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया। उसके बाद अगर आप कहीं भी गूगल कर लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं मतलब टीडीएस का जो स्लैब रेट का जो चार्ट होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी वो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रिटर्न कैसे मतलब टीडीएस का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो काम होता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को मतलब दिखाऊंगी। टीडीएस में सबसे पहले क्या किया जाता है, रिटर्न कैसे अपलोड करते हैं, वो भी लाइव में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं मेरे कंप्यूटर से। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रिटर्न जो हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेन होता है, ये हमारे स्पेक्ट्रम से मैं आप लोग को बता रही हूँ
कि कैसे टीडीएस मतलब रिटर्न जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालान एंट्री में चले जाते हैं, देखते हैं चालान के साथ डिडक्टिव टैग करके देखते हैं कि वो चालान के साथ डिडक्टिव टैग हुआ कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चालान एंट्री में जाने के बाद उसके बाद फॉर्म वाइज चालान एंट्री करते हैं। उसके बाद आपका 26Q 24Q, जैसे 26Q आपका नॉन सैलरी होता है, 24Q होता है सैलरी। तो उसके बाद यहाँ देख लीजिए चालान का लिस्ट खुल गया है। ये चालान में किसी एक चालान में मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डिडक्टिव दिखा देगा कि आपका उस चालान के साथ डिडक्टिव जो टैग हम लोग करते हैं वो टैगिंग दिखा देगा यहाँ पे। तो ये रहा। उसके बाद हम लोग चालान जो सारा जो मेरा पूरा क्वार्टर का जो रिटर्न है उसमें डिडक्टिव और चालान सही से टैग हुआ है कि या चालान में बैलेंस है या नहीं है, तो उसको चालान ट्रिब्यू में जाकर हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग को नॉर्मल रिटर्न जनरेट करना होता है। सिस्टम से भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ इशू होता है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं। जो जो NSDL का जो ऑफिशियल साइट होता है, तो वहाँ से हम लोग CSI फाइल को डाउनलोड करेंगे रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो वो रिटर्न जनरेट करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो पोर्टल जो होता है NSDL का, वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। जैसे चालान का स्टेटस जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली किसी भी चालान या कंपनी का, तो सर्विसेज में जाकर चालान स्टेटस क्वेरी पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखेगा। तो उसमें आप टू वे से देख सकते हो, सीन व्यू और टैन वेस्ट व्यू। तो हम टैन वेस्ट व्यू से देखते हैं। किसी भी SSC का या फिर कंपनी का टैन होता है वो डाल देंगे। उसके बाद चालान जो हमारा क्वार्टरली जो स्टार्टिंग जो क्वार्टर होता है, एंड से स्टार्टिंग का डेट डाल देंगे। डालने के बाद CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड जहाँ होगा वो फाइल को आपको उसी साइड में रखोगे जहाँ वो रिटर्न जनरेट होगा। तो उसके बाद आप लोग को नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर का हमारा सॉफ्टवेयर है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद बताते हैं आप लोगों को कैसे रिटर्न को जनरेट करेंगे। पहले ये CSI फाइल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से आ जाएंगे जहाँ, मतलब ये टैन देखने के लिए मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही हूँ। टैन तो मुझे उतना याद रहता नहीं है, तो मैं वो टैन देखने के लिए देख रही हूँ। आप पीरियड आप सिलेक्ट कर लेना जो क्वार्टर का हम लोग का 3 मंथ्स का जो क्वार्टर हो जाए। जैसे कि 3rd क्वार्टर का है तो अक्टूबर से जैन का 7 तक का डेट ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये कैप्चा डालने के बाद CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। चालान फाइल 2 ऑप्शन रहता है, चालान स्टेटस भी देख सकते हो, चालान फाइल भी देख सकते हो। तो चालान फाइल में मैं क्लिक करूँगी क्योंकि हमें चालान मतलब CSI फाइल चाहिए, चालान फाइल। तो ये कैप्चा देने के बाद मैं CSI डाउनलोड चालान फाइल में मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये देखिए साइड में डाउनलोड हो गया। अब ये जो फाइल है उसको वहीं रखेंगे जहाँ हम रिटर्न जनरेट करेंगे। प्रॉपर आपको उस पाथ का नाम देना होगा। उसके बाद वो जो मैंने CSI फाइल डाउनलोड फोल्डर में जो रखा था वो मैंने यहाँ से ले लिया फाइल। मतलब जहाँ आप CSI फाइल को डाउनलोड करके रखोगे वहीं ये पाथ पूछेगा आपसे, तो वही पाथ आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद E-फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे वार्निंग बताता है लास्ट क्वार्टर का। तो ये देखिए रिटर्न जनरेट हो रहा है। ये मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इससे साइट से भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे अपलोड करते हैं TDS का रिटर्न। ये हमारा सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा रही हूँ आप लोगों को, स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये रिटर्न हमारा जनरेट हो गया। जहाँ आप फाइल दोगे वहीं ये 3-4 चीज़ें जनरेट होंगी। उसमें सबसे मेन हम लोग देखते हैं 27 है, जिसमें हमारा डिडक्टर का डिटेल रहता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब बोल लीजिए जिसका DSC वगैरह जिसके नाम से होता है वो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितना आपका TDS अमाउंट है और जितना आप किसके ऊपर कितना कटा है वो सारा डिटेल दिखा देता है। ये चेक करना सबसे मस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक HTML फाइल भी जनरेट होता है, तो उसमें भी आप लोगों को दिखा देगा कि अगर कोई चालान मिसमैच है, पैन मिसमैच है, ये सारे स्टेटस यहाँ दिखा देंगे। तो रिटर्न जनरेट करने के बाद ये दोनों चीज़ें बहुत ही केयरफुली से चेक करना होता है। अब जो FBU फाइल होता है उसको हमको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होता है। जिप फाइल में एज यूजुअल जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। राइट क्लिक करके सेंड टू कीजिएगा तो जिप फाइल हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब चलते हैं रिटर्न अपलोड करने के प्रोसेस में। ये हमारा रिटर्न जनरेट हो चुका है, मतलब जब तो नॉर्मली इनकम टैक्स का पोर्टल हम लोग लॉगिन करेंगे।
ये कोरोना के बाद से ये नया सिस्टम कर दिया ऑनलाइन अपलोड का, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब सिस्टम है। तो एज़ यूजुअल हम लोग जैसे नॉर्मल लॉगिन करते हैं, यहाँ पे टैन देना होता है TDS लॉगिन के लिए, और इनकम टैक्स के लिए पैन देना होता है। तो यहाँ हम टैन देकर लॉगिन किए। उसके बाद आपको ई फाइल में जाके फाइल रिटर्न्स में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने का है कि यहाँ पे TDS फॉर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यूजुअल यहाँ आपको रिटर्न आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, TDS TCS वो, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा एज यूजुअल 21-22। क्वार्टर सिलेक्ट करना होगा, Q3। उसके बाद टाइप पूछता है ओरिजिनल है या फिर करेक्शन है, तो हम ओरिजिनल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जिप फाइल हम कन्वर्ट किए थे, वो कन्वर्ट किया हुआ फाइल वो जिप फाइल मांगेगा यहाँ पे, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेने का है। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन बोलता है रिटर्न वेरीफाई के लिए। तो मैं DSC का यूज़ करूँगी, आधार OTP के थ्रू भी होता है। तो DSC का यूज़ करने के बाद मतलब DSC आप रिटर्न अगर प्रोसेस कर रहे हो तो उसके बाद आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। सिंपल है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सिग्नेचरी डिटेल होता है उनका डाल के, पासवर्ड डाल के उसको क्लिक टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई के पे क्लिक करेंगे। ये देखिए साइन करने के बाद ये पूछता है, इसको येस करेंगे। तो ये देखिए हमारा रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो गया। होप कि आप लोग, और यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे आप लोग को रिटर्न जो भी फाइल करोगे यहाँ से रिसीट भी आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आप रिटर्न फॉर्म डाउनलोड मतलब अपलोड कर रहे हो 26Q, 24Q या फिर 27EQ, तो रिसीट हम इसी तरह डाउनलोड कर लेंगे। टिक मार्क करना ज़रूरी है। तो ये डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का दिखेगा आप लोग को। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ नए चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय।